हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल भगवान पेड़ बना सकते हैं। क्या हम पेड़ बना सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ बीज उगा सकते हैं, लेकिन वो बीज से कैसे अंकुरित होता है, वो अंकुरित होके कैसे पौधे में बदलता है और पौधा बन के वो कैसे पेड़ में बनता है, क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं, ये केवल गॉड कर सकते हैं, केवल भगवान कर सकते हैं। हम ये चीज़ नहीं बना सकते। कितने भी हम आधुनिक हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी सामानें हम बना लें, लेकिन ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसे हम कभी भी नहीं बना सकते। ये चीज़ें जो हमेशा गॉड के द्वारा बनाई जाती है, भगवान के द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो लेसन हमारा दिया गया है वो भी भगवान के द्वारा जो बनाई गई पेड़ है उसके बारे में दिया गया है। इस लेसन में जो पेड़ है उसे एक माता की तरह बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि इस जो पोएम दिया गया है उसमें कुछ वर्ड आ रहे हैं। रॉबिन ए स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी पक्षी है। बॉसम चेस्ट, छाती। प्रिस्ट यानी होता है गड़ा हुआ, धंसा हुआ। इंटीमेट वेरी क्लोज, बहुत हमारे पास होते हैं। लेन स्प्रेड, फैला हुआ, फैलाव। लेफी आर्म, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री विथ लीव्स, पेड़ के जो शाखाएं होती है जिस पर पत्तियां लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीफी आर्म। तो ये थे वर्ड मीनिंग। चलिए पोएम हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि जॉयस किलमर के द्वारा लिखा गया है। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth's following breast, a tree that look at God all day and lift her leafy arm to pray. A tree that means summer wear, a nest of robin in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो ये हमारा पोएम था। तो चलिए इसका हिंदी में भी मीनिंग पढ़ लेते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, थिंक यानी सोचना, मैं सोचता हूँ। यहाँ पर पोएट जो है, जो राइटर है हमारा, वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ दैट, यह पोएट यहाँ पर कह रहा है कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। अ पोएम लवली एज अ ट्री, एक पोएम, एक कविता जो कि इस ट्री पर, इतनी सुंदर जो कविता है वो ट्री पर हो, एज अ ट्री, ट्री के जैसा हो। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रीस्ड, हमें भूख लगती है तो हम अपने मुंह से खाना खा लेते हैं। पेड़ कैसे खाना खाते हैं? पेड़ को भी भूख लगती होगी। पेड़ भी एक इंसान की तरह होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। वो कैसे खाते हैं? उनका मुंह कहाँ होता है? तो जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा भोजन लेते हैं, जो कि मिट्टी पे दबा रहता है, मिट्टी के अंदर दबा होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये मिट्टी है और उस पर जड़ें लगी हुई हैं। वो जड़ें जो होती हैं वहीं से उन्हें भोजन मिलता है, वहीं से, वही उनका मुंह है, वही उनका माउथ है। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट्स फॉलोइंग ब्रेस्ट,
जो धरती है, धरती की माता की तरह, माँ की तरह रखती है तो उस पौधे को, और उसी से ही वो पोषण प्रदान करती है। उस जड़ के द्वारा, मिट्टी एक धरती माता है और उस जड़ के द्वारा उस पौधे को वो पोषण देती है, खाना देती है। A tree that look at God all day. जो ट्री होता है हमेशा बाहर खड़े रहता है, बाहर रहता है। घर के अंदर तो हम पेड़ लगा नहीं सकते, हमेशा हम देखे होंगे कि हमेशा पेड़ जो है वो बाहर की ओर होता है। तो जो ट्री है वो हमेशा देखते रहता है, गॉड ऑल डे, पूरे दिन भगवान को देखते रहता है। एंड लीव हर लेफी आर्म टू प्रे। लेफी आर्म अभी मैंने बताया कि पेड़ की शाखाएं होती है जिसपे पत्तियां लगी होती है। आपको आपके बुक में इमेज दिख रहा है, दो उसकी ब्रांचेस है, दो शाखाएं हैं जिस पर कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। तो वो एक हाथ की तरह दिखाई दे रहे हैं, भुजाओं की तरह हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रे कर रहे हैं, हाथ ऊपर करते लिफ्ट कर रहे हैं, हाथ को ऊपर की ओर कर रहे हैं और प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से। ऐसा जो पोएट है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि पेड़ इस तरह से भगवान से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर, और जब गर्मियों का दिन आता है तो पेड़ क्या पहनते हैं, वेयर पहनना, ट्री पहनते हैं समर के दिन, उनको भी गर्मी लगती है तो कैसे पहनते, क्या पहनते हैं। ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, हेयर, अब ट्री के तो हेयर होते नहीं है, यहाँ हेयर कैसे हो गया। आपको देखो इमेज में दिख रहा होगा कि उसमें घनेदार हरी हरी पत्तियां हैं, जो घनेदार हरी हरी पत्तियां वही उसकी क्या है, हेयर है, बाल है। तो आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर नेस्ट लगे होते हैं, घोंसले बने होते हैं। तो यहाँ पर रॉबिन्स के घोंसले बताया जा रहा है। रॉबिन्स एक पक्षी है, आपको इमेज में दिख रहा होगा इस तरह का एक पक्षी होता है, रॉबिन्स का नाम है रॉबिन्स। तो ये जो रॉबिन्स है, ये रॉबिन्स यहाँ पर एक पक्षी का नाम दे दिया गया, और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो जो पक्षी होते हैं, रॉबिन्स पक्षी होते हैं, उसके घोंसले को समर में, गर्मियों में पहनते हैं। अब पक्षी क्या करेंगे, धूप में घूमेंगे थोड़ी ना, है ना। तो क्या करते हैं, वो भी अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं। तो कहाँ बनाएंगे, छायादार जगह में बनाएंगे। छाया कहाँ मिलेगा, पेड़ में मिलेगा। तो पेड़ों पर वो घोंसला बना के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। Upon whose bosom snow as lean, स्नो यानी होता है बर्फ, बॉसम यानी चेस्ट, छाती। तो जो पेड़ होते हैं वो अपने छाती पर, अपने सीने पर स्नो लेते हैं, बर्फ भी पकड़ते हैं। आपने देखा होगा बर्फीली जगह पर पेड़ों पर बर्फ लगे होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा है। इस तरह से पेड़ों पर बर्फ लगे होते हैं, उसको भी वो सहन करते हैं, उसको भी पकड़ के रखते हैं। पत्तियों में लग जाता है, तनाव में लग जाते हैं, पूरी नीचे गिरा रहता है, ऊपर पूरी स्नो लगे होते हैं। जब स्नो की बारिश होती है तो पूरा पेड़ भी स्नो में ढक जाता है। Who intimately lives with rain, और जब बारिश होती है, रेन होता है, तो वो पेड़ के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, वेरी क्लोज, इंटीमेटली वेरी क्लोज। जब पेड़ पानी गिरती है तो आपने देखा होगा कि पेड़ भी हवा से चलने लगती है, उस पर पानी टिपकने भी लगता है। बारिश का पानी पेड़ पे आ जाता है, आपने देखा होगा जो पत्तियां होती है उसमें छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, है ना। पेड़ में पानी की बूंदें आ जाती हैं, जिसमें फिर बाद में बच्चे उसको हिलाते हैं तो पानी गिरने लगता है, बोलते हैं पानी गिरा, है ना। तो इस तरह से जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, रेन में भी बहुत खुश होते हैं वो लोग,
उनको रेन में रहना अच्छा लगता है, उनको बारिश बहुत अच्छी लगती है पेड़ों को। जब वो पेड़ बारिश में भीगते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पेड़ की सारी धूल जो है वो निकल जाते हैं, सारी पत्तियां हरी हरी दिखने लगती है ना। तो जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि पेड़ जो है नहा लेते हैं रेन में, है ना। तो इस तरह से जो बारिश होती है तो पेड़ जो है वो बारिश में बहुत खुश हो जाते हैं। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। जो पोएट है वो कह रहा है कि हम ये जो कविताएं बनाते हैं हम मूर्ख हैं। बाय फूल्स, मूर्खों के द्वारा बनाया जाता है जो हम कविता बनाते हैं, लाइक मी, मेरे जैसे। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। जो एक ट्री की कविता है वो हम नहीं बना सकते, वो सिर्फ गॉड बना सकता है। गॉड के द्वारा ही एक ट्री का पोयम बन सकता है, केवल भगवान पेड़ बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पोयम जॉयस क्लिमर के द्वारा यहाँ पर पोयम दिया गया था ट्री के ऊपर। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।